नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एच के इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एमओवी की एसटीडी आपको यहाँ पे कराने वाले। एमओवी कैसे काम करता है, एमओवी का कहाँ पर यूज होता है, एमओवी का क्या काम होता है, एमओवी की कोडिंग यानी इसकी कोडिंग से वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो स्क्रीन पर कुछ एमओवी आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी में ये लगाया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में इसे यूज किया जाता है। काफ़ी बहुत सारा इसका यूज होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो एमओवी की डिटेल एसटीडी हम यहाँ पर करने वाले। कुछ भी नहीं छूटेगा साथियों, छोटी से छोटी जानकारी भी मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एमओवी के बारे में आज हम क्या क्या जानने वाले। एमओवी फुल फॉर्म, एमओवी का पूरा नाम देखने वाले, एमओवी का वर्क, यूज, टाइप ऑफ कोडिंग और डिजिटल मल्टीमीटर से एमओवी को कैसे चेक किया जाता है, सब कुछ हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और शेयर वगैरह कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पर एमओवी के फुल फॉर्म के यहाँ पर समझने वाले कि एमओवी का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए एमओवी को मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर बोलते हैं। तो देखिए एम से होता है मेटल, ओ से होता है ऑक्साइड और बी से होता है बैरिस्टर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एमओवी का फुल फॉर्म होता है, यानी पूरा नाम होता है, उसे हम मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर बोलते हैं। तो आई होप कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि एमओवी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हमारे मन में सवाल उठता है या फिर आपके मन में भी सवाल उठता है कि क्या एमओवी को किसी और नाम से भी नहीं जाना जाता है। तो जी हाँ साथियों, एमओवी को दो नामों से और भी जाना जाता है, तो जो कि हम समझ लेते हैं अब। तो देखिए कौन से दो नाम हैं जिससे एमओवी को जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तीन नाम आपके सामने एमओवी के आ रहे हैं। तो देखिए जो तीसरा है उसे हम मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर बोलते हैं, और जो दूसरा वाला है उसे हम जिंक ऑक्साइड रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड से रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो हमारा पहला नाम है उसे हम यहाँ पर वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, यानी वोल्टेज पर ही इसका रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है, तो हम इसे वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज के हिसाब से ही डिपेंड रहता है, यानी वोल्टेज पर ही इसका रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है। तो आई होप कि आपको एमओवी के सारे नाम यहाँ पर पता चल गए होंगे। तीन नामों से एमओवी को पुकारा जाता है। तो जो इसमें से पॉपुलर है उसे हम मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर ही बोलते हैं, यानी जो आप यहाँ पर तीसरा वाला नाम देख पा रहे होंगे, ये वाला, यही हमारा यहाँ पर पॉपुलर नाम है, इससे ही ज़्यादातर एमओवी को जाना जाता है। अब हम यहाँ पर एमओवी की टाइप समझने वाले कि आखिर एमओवी कितने प्रकार का होता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आपको दो एमओवी नज़र आ रहे हैं, वो इसके नीचे उसके टाइप यहाँ पर आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए पहला होता है हमारा जो गोल टाइप का होता है, इसे हम डिस्क टाइप एमओवी बोलते हैं। और जो यहाँ पर चारकोल आकार का आपको एमओवी नज़र आ रहा है, यानी आयताकार का एमओवी नज़र आ रहा है, इसे हम स्क्वायर टाइप एमओवी बोलते हैं। तो देखिए इसकी कोडिंग में ही छुपा होता है कि किस टाइप का एमओवी है। तो यदि आप इसकी कोडिंग को वीडियो में आगे चल के समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एमओवी किस टाइप का एमओवी होता है। तो चलिए पहले हम इसके वर्क को समझ लेते हैं, जिससे इसकी कोडिंग को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि यदि आपको पता होगा कि कहाँ पर और कैसे यूज किया जाता है तो आपकी इसकी कोडिंग को समझने में बहुत आपको मदद मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमओवी और वर्क। तो एमओवी का पहला काम क्या होता है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एमओवी किस प्रकार का कंपोनेंट होता है। तो देखिए एमओवी ए प्रोटेक्शन कंपोनेंट, एमओवी प्रोटेक्शन कंपोनेंट, यानी एमओवी एक ऐसा कंपोनेंट है जो सर्किट की सुरक्षा करता है, यानी एमओवी सर्किट होता है उसे प्रोटेक्ट करता है एमओवी। तो आप समझिएगा कि एमओवी का क्या काम होता है। सर्किट को सेफ रखने का काम एमओवी का होता है। तो आप इस बात को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि एमओवी का क्या काम होता है। और सेकंड होता है, तो देखिए जो एमओवी का एक वोल्टेज होता है, यानी ये जो एमओवी होता है इसका एक फिक्स वोल्टेज होता है। जैसे मान लीजिए 210 वोल्टेज हो गया, कोई भी वोल्टेज हो गया, लेकिन उसका एक फिक्स वोल्टेज होता है। और यदि उसमें उससे ज़्यादा वोल्टेज दिए जाएँ, यानी मान लीजिए कोई एमओवी 210 वोल्टेज का है, उसमें यदि आप 215 वोल्ट दे दिए जाएँ, या फिर आज
दे दिए जाएं या फिर आ जाएं तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। यानी आपके पास जो एमओबी है वो 210 वोल्ट का है, यदि उसमें आपने 215 वोल्टेज दे दिए तो उसका रेजिस्टेंस है 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए हुए कि एमओबी को वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका वोल्टेज पर ही इसका रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो आपने यहाँ पर समझा कि यदि कोई एमओबी 210 वोल्ट का है, उसमें 215 या फिर 211 या फिर 213 या फिर इससे ज़्यादा वोल्टेज यानी 210 से ज़्यादा वोल्टेज दिए जाएँ तो एमओबी का रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाता है। तो देखिए यदि एमओबी में एक बार हाई वोल्टेज चले जाएँ तो एमओबी शॉर्ट हो जाता है, फिर वो वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता, वो ख़राब हो जाता है, आपको एमओबी को चेक करना पड़ता है। तो देखिए जब आप एमओबी की यूज जानेंगे तो एमओबी को आप और अच्छे से यानी और डिटेल से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो देखिए एक एमओबी यानी एक सही एमओबी का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो देखिए एक यदि कोई एमओबी सही है उसे आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको मल्टीमीटर में 0 की रीडिंग आएगी, यानी उसमें कोई भी रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि अब ख़राब है तो आपको कुछ रेजिस्टेंस या फिर बीप साउंड देखने को मिल सकती है। तो यदि बीप साउंड मिलती है तो वो एमओबी हमारे यहाँ पर ख़राब होता है। तो देखिए साथियों अभी तक हम जान चुके हैं कि एमओबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमओबी के सेकंड नाम क्या होता है, एमओबी टाइप क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, एमओबी के वर्क को हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम एमओबी की कोडिंग को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कोई भी एमओबी हो, आपके सामने कोई भी एमओबी हो तो उस पर कुछ इस प्रकार का कोड लिखा हुआ आपको नज़र आता है। तो देखिए आपको इसी कोड से ही मतलब है, आपको किसी अन्य चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए आप नीचे वाले एमओबी पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर कोड से ही मतलब है। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोड, आपको इसी कोड से ही यहाँ पर मतलब है। ये वाला कोड आप देख पा रहे हैं, आपको इसी से मतलब, और आपको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं। इसी कोड से आपको सब कुछ एमओबी के बारे में पता चल जाएगा, ये कितने वोल्ट का है, कौन सी टाइप का है, टोलेंसी क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए जो ऊपर आप देख पा रहे हैं इस पर भी एक कोड लिखा है, लेकिन इस यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डी लिखा है, ऊपर एस लिखा है। तो ये आपके डाउट, सभी आपके डाउट आगे वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का आपके सामने एमओबी पर एक कोड लिखा होता है। तो आपको इस कोड को आपको काफ़ी सारे हिस्सों में बांटना होता है। कैसे बांटना होता है चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए जो आप देख पा रहे हैं कि एमओबी है, जो शुरू में आप देख पा रहे हैं 05 या फिर आप यहाँ पर 20 देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला एमओबी है यहाँ पर आप 20 देख पा रहे होंगे, 20। यहाँ पर नीचे वाले में आप 05 देख पा रहे होंगे। ये क्या होता है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ एमएम में। तो देखिए जो 05 होता है ये एमओबी का डायमेंशन होता है, जो कि एमएम में होता है, यानी इसका आकार, ये कितने आकार का है, ये डायमेंशन ही इसका एमएम में होता है। तो बहुत सारे डायमेंशन के एमओबी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप वीडियो में आगे जानेंगे। फिर ये डी क्या होता है, डी को क्या होता है, और देखिए यहाँ पर एस लिखा है तो ये एस क्या होता है। तो देखिए यदि एमओबी में डी लिखा है तो यदि एस लिखा है तो वो टाइप होता है। कैसे होता है वो आप समझ गए होंगे। देखिए आप मैंने यहाँ पर टाइप समझाया था एमओबी का। तो देखिए जहाँ पर डी लिखा होता है वो डिक्स टाइप का एमओबी होता है, और जहाँ पर एस लिखा होता है वो स्क्वायर टाइप का एमओबी होता है। तो एक डी हमें बताता है कि एमओबी किस टाइप का है। यदि किसी एमओबी पर डी लिखा हुआ है 05D, यानी डी लिखा है तो वो डिक्स टाइप का होगा, एस लिखा है तो वो स्क्वायर टाइप का एमओबी होता है। और देखिए जो कोड लिखा है यहाँ पर 121, ये इसका वोल्टेज होता है। तो इस वोल्टेज को भी यहाँ पर अभी सही वोल्टेज नहीं है, आप सोच रहे हो कि 121 लिखा हुआ है तो एक 121 वोल्टेज का ही एमओबी, ऐसा नहीं। आप वीडियो में आगे जानेंगे किस प्रकार से वोल्टेज को निकाला जाता है। और जो के होता है इसकी टोलरेंसी होती है। टोलरेंसी क्या होती है वो भी आप वीडियो में आगे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर एमओबी ऑफ डायमेंशन। तो देखिए एमओबी के जो डायमेंशन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए एमओबी के बहुत सारे डायमेंशन आते हैं, जिसमें से कॉमन डायमेंशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 03 डायमेंशन आता है। तो देखिए जो 03 है ये एमएम में होता है, नहीं ये 3 mm का एमओबी होगा। और जो यदि डी लिखा है उस पर तो वो डिस्क टाइप का होगा, एस लिखा है तो स्क्वायर टाइप का होगा। तो इस प्रकार से 05 आता है, 07 आता है, 10 आता है, 14 आता है, 17 आता है, 20 आता है, 25 आता है, और भी डायमेंशन आते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर डायमेंशन है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो आप डायमेंशन से समझ ही गए होंगे कि इसका डायमेंशन कैसे होता है। तो देखिए डायमेंशन क्या होता है मैं आपको यहाँ पर क्लियर समझा देता हूँ। तो देखिए जो एमओबी का साइज होता है
इसे ही हम यहाँ पर डायमेंशन बोलते हैं। देखिए जो एमओवी का ई साइज है इसका इस प्रकार से डायमेंशन ले लिया जाता है और इसका इस प्रकार से यहाँ पर डायमेंशन ले लिया जाता है, यानी इसका इस प्रकार से नाप ले लिया जाता है जो कि में होता है, जो कि आपने पहले समझ लिया है कि इसे में हम नापते हैं। तो इस प्रकार से इसका डायमेंशन होता है, जो कि इतने सारे डायमेंशन में आपको देखने को मिल जाते हैं एमओवी। तो अब हम एमओवी की वोल्टेज को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए जो एमओवी का वोल्टेज होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आपके सामने दो कोड आ रहे हैं। तो देखिए 05D121, यानी ये एक डिस्क टाइप के एमओवी का कोड है, और जो यहाँ पर एस लिखा हुआ है 20S62K, यानी ये एक स्क्वायर टाइप एमओवी का कोड है। तो आप कोड से ही समझ जाएंगे कि एमओवी कौन से टाइप का है। तो देखिए ये 05 है, तो यानी इसका जो डायमेंशन होगा वो 5 का होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा वो 20 का होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शुरू के दो अंकों को ले लिया जाता है, यानी सीधा ले लिया जाता है, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। मान लीजिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 121 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 12 है, यानी 1 और 2 को सीधा ले लेना है, और तीसरे अंक के बराबर 0 को ले लेते हैं, यानी तीसरे अंक के बराबर आपको 0 लेना पड़ता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर 121 है तो हम 12 ले लेंगे, और 1 है तो हम यहाँ पर 1 0 लगाएंगे, 2 है तो 2 0 लगाएंगे, 3 है तो 3 0 हम यहाँ पर लगाएंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो कोड है वो 621 था, यहाँ पर एक गलती से लिख नहीं पाया, फिर एडिटिंग में किसी ने कमी छोड़ दी, तो इस कमी को आप नोट कीजिएगा। इसका जो कोड है वो यहाँ पर आप नीचे वाले एमओवी पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर यही कोड हमने यहाँ पर लिया था एग्जाम्पल के लिए। तो नो डाउट आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पर 621 का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप 62 ही देख पा रहे हैं। तो देखिए यदि यहाँ पर लास्ट में 1 है तो आपको 1 0 लेना है, लास्ट में 2 है तो आपको 2 0 लेना है, शुरू के दो अंकों को आपको सेम ले लेना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 121 है तो ये 220 वोल्टेज का एमओवी होगा, यहाँ पर 621 है तो ये 620 वोल्टेज का एमओवी होगा। तो और एग्जाम्पल लेकर हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एमओवी हमारे पास एमओवी पर लिखा हुआ है 511, तो देखिए 510 वोल्टेज का एमओवी होगा। 531 लिखा हुआ है तो 530 एमओवी का होगा। तो यदि किसी एमओवी पर 1 kV लिखा है तो वो 1000 वोल्टेज का एमओवी होगा, और 2 kV लिखा है तो वो 2000 वोल्टेज का एमओवी होगा। तो देखिए यदि किसी एमओवी पर मान लीजिए उदाहरण मैं आपको देता हूँ, किसी एमओवी पे आपको यहाँ पर 333 देखने को मिल जाए तो वो कितने वोल्टेज का एमओवी होगा। तो ऐसा होता ही नहीं है, आपको ऐसे अनजाने यानी ऐसे कोड ही आपको एमओवी पे देखने को नहीं मिलेंगे जिसकी वैल्यू आप यहाँ पर नहीं निकाल सकते। सिंपल सा कोड होता है। तो देखिए एमओवी आपको कई प्रकार के देखने को मिल जाते हैं, एमओवी इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए एमओवी का जो कोडिंग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। तो देखिए एमओवी जो वोल्टेज होता है वो आपको 999 तक ही आपको कोडिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद आपके यहाँ पर केबी में वोल्टेज चला जाएगा। यदि 1000 वोल्ट का है तो 1 kV होगा। इसके बाद यानी 999 वोल्टेज के बाद ही केबी में चेंज हो जाता है। तो आपको कोड भी यहाँ पर सिंपल देखने को मिलते हैं, आप आसानी से इसकी वोल्टेज को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे किसी एमओवी पे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो ये कितने वोल्टेज का एमओवी होगा? 121। तो ये हमारा 120 वोल्टेज का एमओवी होगा। तो इस प्रकार से इसकी कोडिंग को फाइंड आउट किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वोल्टेज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यानी शुरू के दो अंकों को आपको सीधा ले लेना है, और लास्ट के अंक को 0 के बराबर लिख देना। 1 है तो 1 0 आएगा, 2 है तो 2 0 आएंगे, 3 है तो 3 0 आएंगे। इस प्रकार से आपको एमओवी की कोडिंग को फाइंड आउट करना है। अब ये बचता है के क्या होता है। तो के को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर के क्या। तो देखिए जो एमओवी पर के लिखा होता है वो यहाँ पर टोलरेंसी होती है। तो टोलरेंसी क्या होती है वो भी हम यहाँ पर समझाते हैं आपको। तो देखिए एमओवी ऑफ टोलरेंसी, तो देखिए के होती है तो वो ±10% होती है। यदि किसी एमओवी पे एल लिखा है तो वो ±15% होती है। और यहाँ पर शायद एम था, यहाँ पर एम था, गलती से के लिख गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एम था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये के लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर एम था, एम होता है तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर 20% होती है।
तो यहाँ पर एम था, एम। आप इस बात का ध्यान रखिए, यदि किसी एम पर लास्ट में एम लिखा है तो उसकी टोलरेंसी होती है 20% होती है। तो टोलरेंसी को मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है 100 ओम का, कोई रेजिस्टेंस है 100 ओम का, 100 ओम का ही कोई रेजिस्टेंस है और उसकी टोलरेंसी मान लीजिए 10% है, प्लस माइनस 10% उसकी टोलरेंसी है। तो देखिए, इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर चाहें तो आप इसे 90 ओम से लेकर 110 ओम के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, यानी इसकी टोलरेंसी होती है। आप इसे यहाँ पर 15 लिखा है, यानी 15% मान लीजिए, तो आप इसे 15% ऊपर नीचे की रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसी प्रकार से इसकी एमओबी की भी टोलरेंसी होती है। यानी यदि उसकी टोलरेंसी 10% है तो मान लीजिए कोई एमओबी आपके पास 210 वोल्टेज का एमओबी है आपके पास, मान लीजिए 210 वोल्टेज का एमओबी है आपके पास, तो उसकी टोलरेंसी मान लीजिए के लिखा है तो 10% उसकी टोलरेंसी है। तो आप उसे वहाँ पर 10% है तो आप वहाँ पर 200 वोल्ट से लेकर आप वहाँ पर 240 वोल्ट के बीच में कोई भी एमओबी वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसी को टोलरेंसी बोला जाता है कि 10% ऊपर नीचे के वोल्टेज को हम वोल्टेज वाले एमओबी को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि एल लिखा है तो 15% ऊपर नीचे वोल्टेज कर सकते हैं, यदि एम लिखा है तो हम वहाँ पर 20% ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए, इसे मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा, यहाँ पर आप ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर एम लिखा है, यदि के लिखा है यहाँ पर, तो पीडीएफ में ऐसे कवर कर दूंगा, जो जो यहाँ पर गलती की हैं उसे मैं कवर कर लूँगा। तो आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपने एमओबी के वर्क को तो समझ लिया है, तो अब हम एमओबी की यूज को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक छूट गया था, एमओबी ऑफ सिंबल। एमओबी का सिंबल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है एमओबी का क्या होता है। तो देखिए, दो प्रकार के आपको इलेक्ट्रॉनिक सिंबल आपको एमओबी के देखने को मिलते हैं। एक इस टाइप का एमओबी का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल देखने को मिलता है, एक इस टाइप का एमओबी का सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप इन दोनों सिंबलों को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और देखिए, अब एमओबी को यूज किस प्रकार से करते हैं, एमओबी की यूज को हम यहाँ पर समझ वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्यूज लेना है और फ्यूज लगाने के बाद आपका सर्किट होगा और सर्किट के पैरेलल में ही यहाँ पर एक एमओबी लगा होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए, एक एमओबी है, ये वाला एमओबी है और यहाँ पर ये फ्यूज लगा हुआ है और ये हमारे यहाँ पर प्रोटेक्ट सर्किट है। तो इस प्रकार से यदि आप यहाँ पर इस लगा देते हैं एमओबी को, तो ये सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप इसमें यानी यहाँ पर आप जो भी वोल्टेज दे रहे हैं, यदि उससे ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज आएगा तो ये एमओबी यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, ये फ्यूज हमारे यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। यानी ये आपस में जैसे ही शॉर्ट होगा, ये फ्यूज ख़राब हो जाएगा और ये यहाँ पर जो प्रोटेक्ट सर्किट होगा वो यहाँ पर हमारा सेफ रहेगा, यानी प्रोटेक्ट रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सर्किट में कोई भी खराबी नहीं आएगा, हमारे यहाँ पर फ्यूज ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, फ्यूज चेंज करना है, एमओबी को चेंज करना है। तो फिर से ये आपको ये प्रोटेक्ट सर्किट देखने को मिल जाएगा। फिर से यदि इसमें कोई हाई वोल्टेज आते हैं तो ये एमओबी शॉर्ट होगा, ये फ्यूज को ये फिर उड़ा देगा। तो इस प्रकार से ये एमओबी काम करता है। इस प्रकार से आप किसी भी सर्किट में एमओबी को यहाँ पर यूज करते हैं। तो एमओबी की कुछ यूज हम और समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एमओबी का प्रोटेक्ट सर्किट टू बी प्रोटेक्ट, ये सर्किट है, तो ये यहाँ पर प्रोटेक्ट है, एमओबी यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए, ये एमओबी यहाँ पर लगा हुआ है और ये सर्किट है हमारा। इस प्रकार से एमओबी यहाँ पर लगा सकते हो। देखिए, यहाँ पर लाइन टू लाइन प्रोटेक्शन इन सिंगल फेज, यहाँ पर देख रहे हैं इंडक्टिव लोड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर प्रोटेक्शन यहाँ पर देखिए, ट्रांजिस्टर के लिए भी आप इस प्रकार से एमओबी लगा सकते हैं, यानी ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर इस प्रकार से एमओबी लगा सकते हैं। रिले को प्रोटेक्ट करने के लिए रिले प्रोटेक्शन, तो रिले में भी आप इसका एमओबी का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड प्रोटेक्शन इन सिंगल फेज, यानी आप इसे ग्राउंड और सिंगल फेज के बीच में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जो डुअल सप्लाई एम्पलीफायर होते हैं उसमें भी इसी प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है। तो आप वहाँ पर भी इस प्रकार के एमओबी लगा सकते हैं, जिसमें आपको 3 एमओबी लगाने होंगे। एक हमारा प्लस, हाँ हाँ, देखिए साथियों, एमओबी का जीता जाता हुआ उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देखिए एमओबी लगाने से रेजिस्टेंस की यहाँ पर क्या हालत हुई है। तो देखिए, आप चाहते हैं वो फ्यूज भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास फ्यूज नहीं है तो आप फ्यूज के बदले एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं फ्यूज के तौर पर।
तो एमओवी शॉर्ट होता है तो ये रजिस्टेंस हमारी यहाँ पर जल जाती। तो आप इस रजिस्टेंस की हालत देख ही पा रहे होंगे, इस एमओवी की हालत भी यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। तो ये सर्किट यहाँ पर सेफ है। यदि आप इस एमओवी को निकाल देते हैं, दूसरा एमओवी भी लगा देते हैं, ये रजिस्टेंस चेक कर देते हैं, तो ये सर्किट फिर से काम करने लगेगा। तो इस प्रकार से ये एमओवी होता है वो सर्किट की प्रोटेक्शन करता है। तो आप इसका जीता जाता उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो देखने के बाद आपके एमओवी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।